गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग शापित दुर्ग कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे रात के सन्नाटे में वहां से चीखें आती हैं और दीवारों पर साया चलता दिखता है। लेकिन राघव को डर नहीं लगता था। उसके पिता गांव के पुराने इतिहासकार थे। 15 साल पहले उनकी रहस्यमयी हत्या इसी किले के पास हुई थी। तब से राघव के मन में एक ही बात थी, जब तक पिता की मौत का सच सामने नहीं लाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। समय बीता। राघव अब जवान हो गया था। दिमाग तेज, सवालों से भरा हुआ और दिल में आग की तरह इंसाफ की लपटें। एक रात वह चुपचाप अपने मोबाइल कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर किले में घुसा। भीतर अंधेरा था। दीवारों पर सड़े हुए खून के निशान, पुराने टूटे हथियार और जगह जगह धूल में दबे दस्तावेज। तभी उसे एक लोहे की संदूक मिली, जिसे खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। संदूक में एक डायरी थी, उसके पिता की हस्तलिखित डायरी। डायरी में लिखा था, मैंने गांव के जमींदारों की जमीन हड़पने की योजना का पर्दाफाश किया है। सरपंच का चचेरा भाई इस षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने ये जानकारी बाहर दी तो मेरी जान ले लेंगे। डायरी में दर्ज तारीख उसके पिता की मौत से सिर्फ एक दिन पहले की थी। राघव को समझ आ गया कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, ये सुनियोजित हत्या थी। डायरी के पन्नों के साथ कुछ पुराने दस्तावेज और ज़मीन की नक्शे भी थे, जिसमें ज़मीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने की योजना दर्ज थी। उन पर सरपंच और उसके चचेरे भाई के दस्तखत भी थे। राघव ने सबूतों की तस्वीरें लीं, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई और अगली सुबह पुलिस के पास गया। पुलिस ने जांच शुरू की और दस्तावेज की फोरेंसिक जांच के बाद सब साफ हो गया। गांव के सरपंच और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में टहलका मच गया, लेकिन राघव की आंखों में सुकून था। उसने अपने पिता को न्याय दिला दिया था। गांव में अब फिर से शांति थी, लेकिन राघव ने एक बात सीखी, सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और कभी-कभी इंसाफ पाने के लिए डर की दीवारों को लांघना पड़ता है।